कि नाम से ही लग रहा है नेस्टेड इफ। यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना होगा? इफ यूज़ करने में कई बार यानी इफ्स एंड इफ्स बहुत सारे हमें इफ यूज़ करने होंगे, तो इसको बोलता है नेस्टेड इफ। ठीक है, तो यहाँ हम दिख रहा हुआ क्वेश्चन में आप सभी को स्टूडेंट्स नेम है, परसेंटेज है और रिमार्क्स दिख रहा है। अब हमें रिमार्क्स देना है, तो उसमें कई सारे कंडीशन है। इफ वाले में क्या था, हमारे पास दो ही कंडीशन होता था, या तो ट्रू या तो फॉल्स। क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि यदि 50% से अबव है तो पास होगा, 50% से बिलो है तो फेल होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो ही कंडीशन नहीं है। इस जगह आपको दिख रहा होगा रिमार्क्स में, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इस जगह कि यहाँ पर कई सारे कंडीशंस हैं हमारे पास कि यदि परसेंटेज जो है बच्चों का 90% से अबव है तो हम एक्सलेंट देंगे रिमार्क्स में, 75% से अबव है 90 के बीच में है तो वेरी गुड, 60% से अबव है और 75% से बिलो है तो गुड, 50% से अबव है और 60 से बिलो है तो फेयर देंगे, 33% से अबव है और 50 से बिलो है तो नीड इम्प्रूवमेंट देंगे, और 30% से बिलो है तो हम यहाँ पर देंगे उनको पुअर। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन है। यहाँ पर हम कंडीशन देख ले, टोटल कितने कंडीशन है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 कंडीशन है। तो आपको ध्यान देना होगा कि हम इस जगह यूज़ करेंगे इफ़ 5 टाइम्स। ठीक है, हम यहाँ पर इफ़ कितने बार यूज़ करेंगे, 5 टाइम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम सभी कि कई सारे इफ्स यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। इसके बाद जाकर इफ्स एंड इफ्स मिलकर हमें एक नेस्टेड इफ वाला एक फॉर्मूला तैयार करना है। देखेंगे, थोड़ा पजल होगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना होगा, इक्वल टू प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे इफ़। अब यहाँ पर हम टैब भी प्रेस कर सकते हैं इस जगह, नहीं तो डबल क्लिक भी जगह इसको हम कर सकते हैं। डबल क्लिक किया, आ गया हमारा फंक्शन लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ऑफ ट्रू वैल्यू फॉल्स दिख रहा होगा सभी को। अब लॉजिकल टेस्ट में हमें क्या देना है इस जगह कि ये वाला सेल, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, इस सेल से, यानी इस जगह क्या है 90 है ना। तो यहाँ पर टाइप करेंगे 90, कॉमा लगाएंगे, वैल्यू ऑफ ट्रू में डाला है मैं कि 90 से एवर में हमें क्या डाला होगा, एक्सेलेंट देना है रिमार्क्स में। तो यहाँ पर हम डबल कोट्स यूज़ करेंगे, यहाँ टाइप करेंगे एक्सेलेंट, एक्सेलेंट टाइप किया, डबल कोट्स लगाया, अब कॉमा। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, वैल्यू इफ फॉल्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस जगह क्या पूछा है हमसे, वैल्यू फॉल्स। तो इसी जगह में क्या करना है कि इफ़ यूज़ करना है, जहाँ जहाँ वैल्यू फॉल्स पूछे तो उस जगह में क्या यूज़ करना होगा, इफ़ का यूज़ करना है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और हमें इफ़ कितने बार यूज़ करना, 5 टाइम्स, क्योंकि कंडीशन टोटल हमारे पास कितना है, 6 है। तो हम एक इफ़ कम यूज़ करेंगे, क्योंकि एक इफ़ कहाँ चला जाता है, यानी एक कंडीशन हम डालते हैं, लास्ट वाला डालते हैं वैल्यू फॉल्स में। ठीक है, इसीलिए हम एक इफ़ कम यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को आगे लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इफ़, फिर टाइप करेंगे इफ़, टैब प्रेस करेंगे दूसरा लॉजिकल टेस्ट के लिए। तैयार है, यहाँ पर फिर वापस सेलेक्ट करेंगे C2। हर बार यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमें इस सेल को ही सिलेक्ट करना है C2, और इसको हमें लॉक नहीं करना होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम ड्रैग करें तो ये सेल में जो भी फॉर्मूला यूज़ किया है बाकी सेल पे कॉपी हो जाए। ठीक है, आगे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे C2 ग्रेटर देन इक्वल टू 75, क्योंकि कंडीशन में है हमारा, तो कॉमा लगाएंगे, फिर हम क्या डालेंगे यहाँ पर, वेरी गुड, वेरी गुड, कॉमा, फिर यहाँ पर वैल्यू फॉल्स पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वापस इफ़, टैब प्रेस करेंगे, लॉजिकल टेस्ट वापस देंगे, यहाँ पर फिर से सेल सेलेक्ट करेंगे C2, यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 60, कॉमा यूज़ करेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुड, डबल कोट्स लगाएंगे, फिर यहाँ पर कॉमा लाएंगे, और फिर से हम यहाँ पर इफ़ यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद टैब प्रेस करेंगे, फिर से हम सेल C2 सेलेक्ट करेंगे। इस जगह मैं क्या करूँगा, इस जगह मैं बार बार C2 सेलेक्ट करने के बजाय मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, C2 टाइप भी कर सकता हूँ, लिखूँगा C2, तो वही से सेलेक्ट होगा। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे,
और लिखेंगे यहाँ पर 50, कॉमा प्रेस करेंगे, यहाँ पर डबल कोट्स यूज़ करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर फिर डबल कोट्स लगाया, फिर कॉमा, फिर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इफ़, टैब प्रेस करेंगे, लॉजिकल टेस्ट फिर से हम डालेंगे C2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 33। तो यहाँ पर क्या है, कॉमा डबल कोट्स में लिखेंगे नीड इम्प्रूवमेंट, डबल कोट्स लगाया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर कितने यूज़ किए इफ्स, आप सभी को ध्यान देना होता है इस जगह। हमने यहाँ पर टोटल 5 इफ यूज़ किया है, ठीक है। अब देखिए इस जगह 1 2 3 4 एंड इस जगह ये 5 इफ यूज़ किया है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफ़ यूज़ नहीं करेंगे, वैल्यू ऑफ फॉल्स की जगह क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, वैल्यू फॉल्स की जगह क्या लिखेंगे हम पुअर, ठीक है। यहाँ पर टाइप करेंगे डबल कोट्स में लिखेंगे पुअर, डबल कोट्स लगाया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस जगह कि अब हमारा ये जो फॉर्मूला है ये पूरा बन चुका है। अब हमें यहाँ क्या करना होगा, ब्रैकेट लगाना होगा। ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे तो ये भी फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पर हमें टाइपो एरर देगा। क्यों? क्योंकि हमने कॉमा यहाँ पर ब्रैकेट जो है सही से यू लगाया नहीं, क्योंकि हमने इफ़ यहाँ पर 5 बार यूज़ किया है और ब्रैकेट हमने यहाँ पर लास्ट में 1 बार यूज़ किया है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ब्रैकेट भी 5 बार यूज़ करना होगा। और एक बार लग चुका है 1 2 3 4 एंड 5। दूसरी बात यह है कि आप यदि ब्रैकेट लगाना चाहते हो, ठीक है, आपको ध्यान नहीं है कि हमने कितना इफ़ यूज़ किया है, तो आपको देखना होगा कि लास्ट वाला जो ब्रैकेट लगेगा वो डार्क ब्लैक बोल्ड होगा। ध्यान दीजिएगा, इसे मैं लगा रहा हूँ ब्रैकेट, देखिए पहली बार 1 2 3 4 एंड 5, ध्यान दीजिएगा डार्क बोल्ड। तो ये हमारा कंप्लीट ब्रैकेट लग चुका है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये एक्सेलेंट आया। क्यों आया एक्सेलेंट? क्योंकि यहाँ पर इसके मार्क्स कितने हैं 92। यदि मैं इसको यहाँ पर 76 कर देता हूँ यहाँ पर, तो देखिए क्या रहा है, वेरी गुड। वापस मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर 65 कर देता हूँ, तो क्या रहा, गुड आ रहा है। फिर मैं उसको, यदि मैं इसको 25 कर देता हूँ तो पुअर आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं कि हमारा फॉर्मूला जो यहाँ यूज़ हुआ है वो एकदम सही यूज़ किया है। अब देख रहे हो कि यहाँ पर ये फार्मूला हमने यूज़ किया है। अब उनसे क्या करना है, इसको कॉपी करना है। तो इसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। देखिए ये जो फार्मूला है ना, यहाँ सभी के ऊपर कॉपी हो चुका है। अब इसमें से किसी भी सेल को आप चेंज कर सकते हो। ऐसे ये इसका है, मैं 91 से मैं कर देता हूँ उसको यदि 55, तो क्या होना चाहिए आंसर हमारा फेयर होना चाहिए। देखते हैं फेयर ऐसा ही है। यदि मैं इसके जो 45 मार्क्स हैं नीसू के, इसको मैं चेंज करके यदि मैं इसको 92 कर दूँ तो क्या होना चाहिए, एक्सेलेंट था। देखते हैं चेंज करके। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर जो भी फार्मूला हमने यूज़ किया है वो एकदम सही है। अब इसी फार्मूला को मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करके आपको बताता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, सेलेक्ट किया, डिलीट, आगे ऊपर। हमें यहाँ क्या करना है, दूसरे तरीके से बताना है। तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, वैसे ही इफ़ यूज़ करेंगे, टैब प्रेस करेंगे। लॉजिकल टेस्ट में हम C2 सेल सेलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। इसके बाद हमें यहाँ क्या करना है कि सिलेक्ट करना सेल को 90। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के लिए क्या करेंगे, F4। लॉक क्यों करेंगे आपको पता है, क्योंकि जैसे हम इस सेल को यहाँ पर फॉर्मूला कंप्लीट होने बाद नीचे ड्रैग करेंगे तो ये भी सेल क्या होगा, नीचे साथ साथ ड्रैग हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारा गलत आएगा, जो कि मैंने आपको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में बताया था। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि इस जगह कि इसको लॉक करना होगा, ठीक है। लॉक कर दिया, फिर कॉमा लगाएंगे और वैल्यू 2 की जगह हमें क्या डालना है, इस सेल को, इसको सिलेक्ट करेंगे, F4 लगाएंगे। फिर हमें क्या करना होगा, कॉमा यूज़ करना है और फिर हमें यहाँ पर इफ़ यूज़ करना होगा, ठीक है। इफ़ यूज़ करेंगे, फिर टैब प्रेस करेंगे। लॉजिकल टेस्ट में फिर से हम सेल सेलेक्ट करेंगे C2 ग्रेटर देन इक्वल टू। हम क्या कर रहे हैं, टाइप नहीं कर रहे, सेल सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम इसको F4 प्रेस करेंगे, कॉमा लगाएंगे, वैल्यू 2 में हम क्या डालेंगे,
वेरी गुड। तो इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर से हम टाइप करेंगे इफ़, फिर टैब प्रेस करेंगे, फिर से C2 सेल सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर इसके बाद ये सेल सेलेक्ट करेंगे और F4 प्रेस करेंगे। इसके बाद फिर हम कॉमा लगाएंगे, वैल्यू ऑफ 2 में यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा गुड, इसको लॉक करूँगा F4 पी से, फिर कॉमा, फिर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इफ़, टैब प्रेस करेंगे, लॉजिकल टेस्ट देंगे, C2 ग्रेटर देन इक्वल टू दिस सेल, इसको लॉक करना होगा, F4 की प्रेस किया, कॉमा यूज़ किया और वैल्यू ऑफ 2 में डालेंगे ये सेल, फिर इसको F4 की से लॉक करेंगे, कॉमा यूज़ करेंगे, फिर यहाँ टाइप करेंगे इफ़, टैब प्रेस करेंगे, लॉजिकल टेस्ट में फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे, C2 को ग्रेटर देन इक्वल टू 33, तो इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉमा प्रेस करेंगे और यहाँ पर इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हम फिर यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमने कितना इफ़ यूज़ किया, 1 2 3 4 एंड 5 इफ़ यूज़ कर लिया हमने। लास्ट में हमें क्या करना होगा, वैल्यू फॉल्स की जगह पर हमें क्या करना होगा, इस सेल को सिलेक्ट करना होगा, जो कि मैंने पीछे आपको बताया था। क्यों करते हैं, F4 प्रेस करेंगे, इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे 5 टाइम्स। या आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब तक हम ब्रैकेट लगाना, जब तक यहाँ पर डार्क बोल ना हो जाए, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ इस जगह, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इसका यहाँ पर हम एंटर कर देंगे, यहाँ पर उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर इसको ड्रैग करना है, ठीक है। ड्रैग करने से पहले मैं एक बार यहाँ चेक कर लेता हूँ कि इसके मास्क में यदि 92 कर देता हूँ तो क्या होना चाहिए, एक्सलेंट हो गया। यदि इसके मास्क में 55 कर देता हूँ तो क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, फेयर है, ठीक है। यदि इसके मास्क में 25 कर देता हूँ तो क्या होना चाहिए, पुअर हुआ, तो पुअर है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया है, वहाँ इस तरीके से भी हम इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फिलहाल एल पर डाल के करेंगे, तो आप क्या देख रहे हो कि हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नेस्टेड इफ यूज़ करते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर इफ़ कई बार यूज़ हुआ है, इसलिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं नेस्टेड इफ। यानी इफ़ एंड इफ़ कई सारे इफ़ जब यूज होंगे तो वहाँ पर हम इफ़ सिंपल इफ से काम नहीं चलेगा, उस जगह हमें क्या करना होगा, नेस्टेड इफ की जरूरत होगी, ठीक है। तो ये था नेस्टेड इफ फॉर्मूला, और बाकी जो है नेक्स्ट में हम सीखेंगे इफ़ एंड, इफ़ और फार्मूला, इफ़ एंड और इफ़ और का एक साथ कैसे यूज़ करेंगे।